प्रिय छात्रगण, आज का हमारा विषय है हुसैन की कहानी अपनी जुबानी। ये मकबूल हुसैन है जो विश्व प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। तो इन्होंने अपने जीवन की कहानी अर्थात किस प्रकार ये चित्रकार बने और चित्रकारिता तक कैसे पहुंचे, तो इन्होंने इस पाठ में वो वर्णन किया गया है। यानी मकबूल हुसैन ने अपने जीवन के विषय में यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि मैं मेरी रुचि कैसे कैसे थी और किस प्रकार मुझे क्या क्या करने के लिए माता पिता ने, चाचा ने, भाई ने भेजा था। माता पिता का तो दादा का बचपन में ही देहांत हो गया था, तो उसके कारण निराश रहने लगे थे। तो जब पिता ने चाचा के पास भेज दिया था, तो कभी दुकान पे काम किया इन्होंने, कभी कहीं, लेकिन चित्रकारिता में रुचि होने के कारण दुकान पर बैठे बैठे भी चित्र बनाते रहते थे। तो इनके जीवन की क्या कहानी है वो हम देख लेते हैं आज। मकबूल हुसैन की। तो मकबूल अब लड़का नहीं रहा, क्योंकि उसके दादा चल बसे थे, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया था। लड़के के अब्बाजान ने सोचा क्यों न उसे, यानी पिता ने सोचा क्यों न उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिया जाए। यानी बोर्डिंग स्कूल का मतलब जहाँ पर हॉस्टल की सुविधा हो, वहीं रहकर वहाँ पढ़ा जाए। वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है, और सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर ही सोता है। और वही बोरी अचकन अचकन का मतलब ओढ़ने का जो कपड़ा है वो उसको ओढ़ता है, जैसे दादाजी के बगल में ही सिमट कर सोया हो। घर में न किसी से बातचीत करता है, हमेशा गुमसुम रहता है। अर्थात मकबूल हुसैन के दादाजी गुजरने के बाद वो बड़ा निराश रहता था, गुमसुम रहता था, किसी से बातचीत नहीं करता था, दादाजी के ही बिस्तर पर लेटा रहता था, और उसी की जो अचकन थी भूरे रंग की, उसी को ओढ़ लेता था, और ऐसे लगता था जैसे दादाजी के बगल में ही सोया हुआ हो। तो ये सब बातें देखकर पिता ने क्या किया, बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में उसे भेज दिया। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले कर दिया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ, और वहाँ लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। अर्थात अपने समआयु के बच्चों को देखेगा और उनके साथ खेलेगा तो शायद दादा को भूल जाए। तो पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, यानी धर्म की शिक्षा, रोजा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक और पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। यानी यहाँ बड़ोदरा का बोर्डिंग स्कूल भी मुस्लिम शिक्षा के लिए ही था, प्रसिद्ध था। तो उसी में यहाँ पर भेजने का प्रयास जो है पिताजी के द्वारा, अब्बाजान के द्वारा किया गया। तो उसने प्रयास इसलिए किया था कि ये जो धार्मिक शिक्षा उसके बारे में समझ जाएगा, रोजा नमाज क्या होता है ये सब, और अच्छे आचरण के 40 सबक मुस्लिम धर्म में होते हैं, और पाकीज़गी के 12 तरीके, यानी पाकीज़ होता है जो ईमानदारी के या कह देते हैं कि जीवन में मनुष्यता के जीने के जो 12 तरीके हैं उनको सीख जाएगा। महाराज सियाजी राव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ोदरा है। यानी बड़ौदा किसका शहर है? महाराजा सियाजी राव का, सियाजी राव गायकवाड़ का। राजा मराठा, प्रजा गुजराती है। यानी मराठा राजा थे और उसकी प्रजा क्या है? गुजराती है। शहर में दाखिल होने पर ही जाइनेंस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति शानदार घोड़े पर सवार ही जाइनेंस अंग्रेज अधिकारी है। तो उसकी मूर्ति के बारे में बात की गई है यहाँ पर। दौलत बरतानिया, यानी ब्रिटानिया की दौलत, यानी ब्रिटानिया की शौकत, शान शौकत है कि मेडल लटकाए हुए है, सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है। अर्थात यहाँ बड़ोदरा उसकी बात की गई है, ब्रिटानिया, दौलत ब्रिटानिया की, यानी यहाँ पर जो हिजाइनिन्स की जो 5 धातुओं से बनी मूर्ति है उसकी बात यहाँ पर की गई है। दारुल तुलबा, यानी छात्रावास है मदरसे का। हुसामिया, यानी दारुल तुलबा मदरसा हुसामिया, ये मदरसा भी शिक्षा का एक केंद्र होता है मुस्लिम धर्म में। तो जैसे हमारे स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, ऐसे ही मदरसा होता है। तो दारुल तुलबा वो छात्रावास है उसका। तो सिंह बाई माता रोड, गैड़ी गेट, तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल। गुजरात के मशहूर अर्के तिहाल की ख्याति वाले जीएम हकीम, ये अर्के तिहाल की प्रसिद्धि मिली हुई है जीएम हकीम अब्बास तैयब जी को। ये नाम है जीएम हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में वो स्कूल चल रहा था। तो जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी रहे हैं, इसलिए छात्रों के मुंडे सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पायजामा, यानी वहाँ पर जो है बच्चों के सिर मुंडवा दिए गए हैं और सिर पर गांधी टोपी पहने रखते हैं और बदन पर खादी कुर्ता, क्योंकि
जो अब्बास तैयब जी हैं वो गांधी जी के अनुयायी हैं, इसलिए उनके सिर गंजे करवा के उनके सिर पे टोपी और बदन पे खादी कुर्ता जो है कुर्ता पजामा पहना रखा है। गुरुकुलों में भी ऐसा ही होता है कि बच्चों को जाते ही सबसे पहले सिर के बाल मुंडवा देते हैं, फिर उनको कुर्ता पजामा, लेकिन खादी नहीं, कुर्ता पजामा पहना देते हैं। तो गुरुकुलीय व्यवस्था की तरह मदरसे व्यवस्था भी थी, इसलिए हमारे धर्म और मुस्लिम धर्म में जो मान्यताएं हैं वो लगभग एक जैसी ही मान्यताएं हैं, बस फर्क है कुछ पूजन का, विधि का। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान हैं, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद यानी गुरु हैं। केशव लाल गुजराती जबान के क्लास टीचर हैं, यानी गुजराती बोली के क्लास टीचर हैं केशव लाल जी। स्काउट मास्टर हैं, स्काउट मास्टर एक ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को स्काउटिंग की, वो। मेजर अब्दुल्ला पठान हैं। तो गुलजमा खान बैंड मास्टर हैं, यानी बैंड सिखाने वाले, बजाने वाले, ढोल आदि। बावर्ची गुलाम की रोटियां, यानी बावर्ची कौन है, रसोईया कौन है, गुलाम की रोटियां, और बीवी नरगिस का सालन गोश्त, यानी नरगिस जो उनके साथ रसोई में काम करती है, तो उसके द्वारा बनाया हुआ सुंदर गोश्त। गोश्त ये जो है मांसाहारी खाना होता है, तो उसके विषय में कहा गया है यहाँ पर। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा गया, यानी इसी के बोर्डिंग स्कूल के सहारे छोड़ दिया गया। यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। 2 साल की नजदीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई, यानी कहने का मतलब पूरी की पूरी उम्र दिल की दूरी में, यानी दिल से वो दूर नहीं हो पाए। हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बटे, यानी अलग अलग अपने कामों में और बहाने हुए, यानी 6 के 6 किसी न किसी काम के लिए एक दूसरे से दूर हुए। एक डभोई का अत्तर व्यापारी था बना, अत्तर का मतलब तेल आदि का व्यापारी। तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज़, यानी सियाजी रेडियो स्टेशन पर काम करने लगा। एक बना कराची का नागरिक, यानी कराची जो पाकिस्तान में है अब, वहाँ का नागरिक बन गया। तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत जा पहुंचा, यानी कुवैत चला गया, मोती का काम होता है वहाँ पर। एक पहुंचा बम्बई और अपना कोट पतलून और पीली दाढ़ी की टाई उतार फेंकी, अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बन गया। अबा कबा का मतलब वहाँ का पहनावा। तो एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार, यानी एक कलाकार बन गया। और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है, यानी लंबाई चौड़ाई का मतलब दुनिया में इधर उधर घूम रहा है कलाकार बन के। यह 5 दोस्त मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली डभोई के अतार, छोटा कद, ठहरी हुई नजरें, ये नहीं उसकी विशेषता बताई गई है इब्राहिम गौहर अली की। और मुस्क के अतर में डूबे, यानी जो इत्र होता है उसकी सुगंधि में गुणों का भंडार है। यहाँ पर इब्राहिम गौहर अली की प्रशंसाएं की जा रही हैं। डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद हमेशा हंसता चेहरा, यानी अरशद नाम है। गाने और खाने का शौकीन है, भरा लेकिन कशा पहलवानी जिस्म है। हामिद कंबर हुसैन का शौक है कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज, गप्पी, बात में बात मिलाने में उस्ताद है, गुरु है। चौथा दोस्त है अब्बास जी अहमद, गठा जिस्म, यानी अच्छी प्रकार से गठीला शरीर, खुला रंग है, यानी साफ रंग है, कुछ कुछ जापानी खिंची सी आंखें, यानी जापानियों की तरह उसकी आंखें हैं, खिंची खिंची सी। स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश है, यानी दिल को खुश कर देने वाला है। पांचवा अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा है, यानी बोलने का बड़ा नरम जो उसका तरीका है। चेहरे पर ऊंचा माथा है, यानी माथा जो है थोड़ा उभरा हुआ है। वक्त का पाबंद है, यानी नियम पूर्वक चलने वाला है वक्त के अनुसार। खामोश तबीयत, यानी ज्यादातर खामोश ही रहता है, ज्यादा नहीं बोलता है। हाथों से किताब शायद कभी न छूटी, यानी हमेशा हाथ में उसके कोई न कोई किताब जरूर रहती है। तो मदरसे का सालाना जलसा, यानी वार्षिक उत्सव जो मनाया जाता है, एनुअल फंक्शन। मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर, मुगलवाड़ा जगह का नाम है, वहाँ के एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे लुकमानी। ट्राईपॉड पर रखे कैमरे पर, ट्राईपॉड होता है जो 3 टांगे होती हैं जो जिस पर कैमरा रखा जाता है, उस पर रखे कैमरे का काला कपड़ा ढके, जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हो। अर्थात जब कैमरा फोटोग्राफर जो फोटो उतारता है, तो पहले जो कैमरे थे जिस समय की बात की गई ब्लैक एंड वाइट कैमरा था, तो
स्क्रीन भी ऐसी थी कि दिखाई नहीं देता था, तो एक कपड़ा ढक के, काला कपड़ा ढक के, उसके अंदर जो है चेहरा देकर तब देखना पड़ता था कि फ़ोटो सही है, बन रहा है कि नहीं। सिर्फ़ ख़ास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप है, फ़ोटोग्राफ खींचा जा रहा है। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है। मकबूल स्वयं मकबूल हुसैन है, जिन्होंने इस निबंध को स्वयं लिखा है अपने बारे में। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। फोटो खिंचवाने के लिए बच्चे ऐसे अक्सर करते हैं, आके भागकर बीच में खड़े हो जाते हैं और उनका फोटो खिंच जाता है। इस तरह उस्तादों के बिना इजाजत, यानी गुरुओं के बिना इजाजत, उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाई। यानी उनकी इजाजत भी नहीं थी, तब भी बीच में फंस फंस के उन्होंने फोटो खिंचवा ली। मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया। हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी, यानी बेकार साबित हुआ। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर, ड्राइंग मास्टर का नाम है मोहम्मद अतहर, ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक चिड़िया बनाई है, जैसे कि ये चिड़िया बनाई हुई है वैसे ही बहुत बड़ी चिड़िया बनाई, और लड़कों से कहा अपने अपने स्लेट पर उसकी नकल करो, यानी वैसे की वैसे उतारो। तो मकबूल की, यानी मकबूल हुसैन की स्लेट पर हूबहू, यानी वैसी की वैसी वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़ कर आ बैठी, यानी वैसी की वैसी चिड़िया उसने बना दी। 10 में 10 नंबर उसके आए, यानी मकबूल हुसैन के। तो 2 अक्टूबर स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहा था। गांधी जी की सालगिरह, जो गांधी जी के 2 अक्टूबर को हमेशा जो है गांधी जयंती होती है। तो क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है। यानी मकबूल ने गांधी जी का एक पोर्ट्रेट, अर्थात एक जो फोटो है, एक चित्र है, वो ब्लैक बोर्ड पर बना दिया था। अब्बास तैयब जी, जो गुरुजी हैं, वहाँ पर प्रसिद्ध है, जिसकी देखरेख में सारा स्कूल चल रहा है, तो देखकर बहुत खुश हो गए। जैसा कि ये गांधी जी का चित्र बनाया है, वैसा का वैसा चित्र उसने बनाया था। तो मदरसे के जलसे में मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म, यानी ज्ञान पर, इल्म का अर्थ उर्दू में ज्ञान होता है, तो 10 मिनट का भाषण याद कराया, बाकायदा अभिनय के साथ। यानी जैसे बोलते वक्त एक भाषण करता अपने हाथ पैर और चेहरा हिलाता है, वैसे के वैसे उसको सिखाया गया। उसमें एक फारसी का शेर था। उस भाषण की बात यहाँ पर की गई है, जो 10 मिनट का भाषण याद कराया था। कस्बे कमाल कुन के अजीजत जहां शवी, कसबे कमाल नियार जद अजीजे मन। जिसने हुनर में कमाल हासिल कर लिया, वह सारी दुनिया का चहेता बन गया। अजीजत जहां शवी, और जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं है, यानी कसबे कमाल, जो बेकमाल है, जिसके पास कोई हुनर नहीं है, नियार जद अजीजे मन, वो कभी किसी के दिल को नहीं जीत सकता। ये उर्दू का एक शेर है, और इसके नीचे हिंदी भी लिखी हुई है वैसे के वैसे। किसे मालूम है कस्बे का कमाल, हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। अर्थात ये कस्बे का, ये मकबूल जो हुसैन है, जिसने कमाल कर दिया है, और इसका हुनर जो है, इसकी जो शैली है, इसकी जो कला है, उसको, इसकी जो स्किल है, वो किस प्रकार सारी दुनिया में फैल जाएगी, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं था। क्योंकि अभी तो स्कूल में पढ़ रहा था, तो क्या पता किसी को। ये उसके कुछ चित्र हैं। रानीपुर बाजार। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। उसके चाचा थे मुराद अली, और उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर खुलवाया। फिदा साहब तो सर करीम भाई की, यानी मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे ही, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते थे, यानी व्यापार में। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने जरूर भेजा जाता, यानी छुट्टी होती तो चाचा जी की दुकान पे उसको भेज दिया जाता, ताकि शुरू से बिजनेस के कुछ गुण सीख ले। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैद बामशक्कत भुगतनी पड़ी, यानी 28 साल तक उस नौकरी में ही फंसे रहे। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वा कर दुकानें लगवा दी, यानी अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि चाचा की दुकान लगवा दी गई पहलवानी छुड़वा कर। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्तरा बनवा दिया। मकबूल उन दुकानों पर बैठा, यानी बार बार जो है, जैसे चाचा की अलग अलग दुकानें खुलवाई गई तो उन पर उसको भी बैठना पड़ा, मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में था, यानी चित्र बनाने में था। न चीजों की कीमतें याद रहती थी, न कपड़ों की पहनाई का पता था। हाँ, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे जबानी याद रहते थे। ये मकबूल हुसैन वही है जो बता रहे अपने बारे में। गले का हिसाब किताब सही रहता था।
शाम को हिसाब में 10 रुपए लिखे तो किताब में 20 स्केच किए, यानी किताब में 20 स्केच यानी चित्र उसने बना दिए। इतना काम दुकान पर बैठे-बैठे भी ये काम जो है वो करता रहता था। ये उनका उसके द्वारा बनाया गया चित्र बचपन में। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक मेहतरानी का स्केच, यानी एक मेहतरानी थी जो हमेशा जनरल स्टोर के सामने से गुजरती थी, तो उसका चित्र बनाया। गेहूं की बोरी उठाई मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच बनाया। पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान बनाए। मैं सिजदे मतलब जो यहाँ पर सिजदा किया जाता है मुसलमान धर्म में सिर झुकाकर। बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। अक्सर मेहतरानी कपड़े धोने के साबुन की टिकिया लेने आया करती थी दुकान पर, तो चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती, अर्थात उसके साथ एक प्रकार का मजाक सा करती। तो मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए। ये स्केच उसके हाथ लग गया जिसे उसने फौरन अपनी चोली में डाल लिया। मकबूल ने पेपर मिंट की गोली हाथ में थमाई और स्केच निकलवाया, यानी उस स्केच को निकलवाया जो मकबूल ने बनाया था। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। अक्सर उस समय फिल्मों के इश्तिहार जो है आज की तरह कंप्यूटराइज्ड नहीं आते थे, मशीनों से नहीं बने आते थे। वहां पर कोई न कोई कलाकार जो है अपनी कलम से, यानी अपने कहने का मतलब पेंट और रंग से ही फिल्मों के इश्तिहार बनाते थे और वो तांगे पर लगाकर फिल्मों का प्रचार किया जाता था। आज की तरह मीडिया सुविधाएं नहीं थी और बहुत कम ही जो है हॉल या थिएटर होते थे, तो उनका उसी प्रकार इश्तिहार लगाकर जो है उनका प्रचार किया जाता था। और एक गाना बजाकर या एक टेप रिकॉर्डर लेकर वो चारों ओर जो है घूमता था। साइलेंट फिल्मों के जमाने में शहर में चल रही फिल्म का इश्तिहार तांगे में ब्रास बैंड के साथ शहर के गली कूचों से गुजरता। उस समय फिल्मों में आवाज नहीं होती थी, साइलेंट फिल्में होती थी, अर्थात केवल जो फिल्मों के माध्यम से, केवल उनके अभिनय के माध्यम से ही समझा जाता था कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं। तो फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपे बांटे जाते। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर, यानी कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म थी सिंहगढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज पर छपा। मराठा योद्धा, हाथ में खींची तलवार और ढाल, ये उस चित्र का किस प्रकार फिल्मी चित्र बना हुआ था वो बताया गया है। मकबूल का जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए, यानी ऑयल पेंटिंग का मतलब जिसमें तेल मिलाकर जो है पेंट में वो बनाया जाता है। तो आज तक ऑयल कलर इस्तेमाल ही नहीं किया था मकबूल ने, तो वही रंगीन चौक या वाटर कलर उसने लिए थे। तो अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे थे, वो उसको ऑयल नहीं दे रहे थे, यानी ऑयल पेंट जो है वो नहीं दे रहे थे जिसमें तेल मिलाकर पेंट बनाकर जो है कोई भी तस्वीर छापी जाती है। जो आजकल जो कहने का मतलब जो गहरे कलर होते हैं जिनको मिटाया नहीं जा सकता वो ऑयल पेंटिंग के होते हैं, तो वही बात की गई है। यहाँ पर एक जो है तस्वीर भी बनाई दिखाई गई है मकबूल के द्वारा। रंग रोगन क्यों दिलाते? क्योंकि उनको व्यापार का चस्का लगा था, बिजनेसमैन बनाना चाहते थे मकबूल को। मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया, यानी जो तांगे पर पोस्टर था उसको, कि वह गया सीधा अली हुसैन रंगवाले की दुकान पर। अली हुसैन रंगवाला था जो रंग रोगन रखता था, और अपनी 2 स्कूल की किताबें, शायद भूगोल और इतिहास की थी। यहाँ पर मकबूल हुसैन ने बताया है, शायद क्या कहने का मतलब बहुत बड़े हो गए थे तब उन्होंने ये कहानी लिखी थी अपनी। तो बेचकर ऑयल कलर की ट्यूबें खरीद डाली और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। चाचा बहुत नाराज, बड़े भाई तक शिकायत पहुंचा दी, यानी उसके पिता तक। अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले लगा लिया। यानी चाचा ने शिकायत इसलिए की थी कि आप तो इसको बनाना चाह रहे हैं बिजनेसमैन और ये पेंटिंग बनाता रहता है, लेकिन पिता ने उसके विपरीत उसकी प्रशंसा की और उसको अपने गले से लगाया। एक और घटना, जब मकबूल इंदौर सराफा बाजार के करीब, इंदौर का सराफा बाजार है उसके करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, तो वहां बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। बेंद्रे साहब भी उस समय जो है प्रसिद्ध पेंटिंग कलाकार थे। तो मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। टिडेन टिंडेड टेड पेपर था, टिंटेड पेपर, और उस पर जो है वो ऑयल पेंटिंग बना रहे थे, पर गो आस वाटर कलर थे। इस इत्तफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करता था। बड़ी बड़ी जो पेंटिंग बनाई जाती है लैंडस्केप में, वही पेंटिंग बनाया जाया करता।
1933 में बेंद्रे ने कैनवस पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू की। वैगबार्न था इस पेंटिंग का नाम। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया। सिर पर हरा रुमाल बांधा, कंधे पर कंबल रखा, हाथ में डंडा, सूरा और डेगा, यानी यहाँ पर जो डोगा कहते हैं, जो लट्ठी से लेकर चलते हैं बूढ़े लोग। सूरा का अर्थ वैसे शराब होता है। यानी फ्रेंच इम्प्रेशन की झलक, यानी अंग्रेजी जो इम्प्रेशन दिखाई दे उसकी झलक उसमें बनाई। रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म, उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा, यानी यह सारे पेंट और ब्रश की बात यहाँ पर की गई है। इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। यानी बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का जो मेडल है, पुरस्कार है, वो दिया। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस ये जैसा कि एक चित्र दिखाया गया है, इस कदम में जोशो अजमी की सुर्खी कम और जवानी की गुलाबीपन ज्यादा था। राजा रवि वर्मा के पश्चिमी सेकंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल गगनेंद्र नाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे से शुरू हुई। बात आगे न बढ़ी नहीं। बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक तरोताजा रहा। यानी कहने का मतलब उनकी जो तजुर्बा उसका उनका जो शुरू हुआ था वो ज़्यादा दिन नहीं चला, यानी उनका काम, और वो तरोताजा नहीं रहा काफ़ी समय तक। तो बड़ोदरा पहुंचकर वह फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हर दिल अजीज डीन बन गए थे। बड़ोदरा गए और वहाँ पर फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट है, तो उसके हर दिल में बसे हुए व्यक्ति जो है वो बन गए। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह, इंदौर मध्य प्रदेश में, शिवाय बेंद्रे के कोई नहीं। वह उनके पास जाता रहा, क्योंकि एक ही पेंटर था बेंद्रे, तो उसके पास ही जाता रहा वह उनके, और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया। यानी बेंद्रे को की बात की गई है। अब्बा से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की। दूसरे दिन अब्बा ने बम्बई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर भेज दिया, क्योंकि मकबूल के बारे में बेंद्रे ने प्रशंसा की, उसके कलाकारी के बारे में, उसके पेंटिंग के बारे में। तो पिता ने भी जो है ऑयल ट्यूब जो है और कैनवस मंगवाने की बात यहाँ पर की गई, ऑर्डर दे दिया। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होगा कि उस जमाने के इंदौर जैसे कपड़ा मिल माहौल में, काजी और मौलवियों के पड़ोस में, एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर राजी हो गया, यानी आर्ट का मतलब कलाकार बनने के लिए तैयार हो गया। जबकि यह आर्ट का शगल राजे महाराजा और अमीरों की अय्याश दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा था। यानी अभी तक क्या है, राजे महाराजाओं की दीवारें थी, उनको सजाने में, और जो अमीरों की अय्याशियों की दीवारों को सजाने में रहा था अभी तक कलाकारी का काम। और एक पिता ने कैसे राजी हो गए इस प्रकार। तो आधी सदी और जरूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक पहुंचे। यानी अभी आधी शताब्दी ही हुई थी और जरूरत थी कि ये जो कलाकारी है ये महलों से उतर जाए और कारखानों की दीवारों तक पहुंच जाए। तो ये जरूरत थी, इसलिए जो है यहाँ पर मकबूल के पिता ने जो है मंजूरी दे दी। तो मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली न जाने कैसे 50 साल की दूरी नजर अंदाज कर गई, अर्थात 50 साल आगे की बात पहचान गई। और बेंद्रे के मशवरे पर उसने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशों को तोड़ फेंका। जो रिवायती बंदिश थी, कहने का मतलब जो लगातार पारिवारिक जो नियम थे, रीति रिवाज थे, उनको, और कहा बेटा जाओ और जिंदगी को रंग से भर दो, अर्थात अपनी जिंदगी को रंगों से भर दो। ये था मकबूल हुसैन की कहानी, जो बड़ोदरा की कहानी के अपनी जुबानी के बारे में उन्होंने बताया। तो किस प्रकार उनकी कलाकारी उनके बचपन से ही थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस बच्चे के अंदर जो कलाकारी, जो आर्ट छुपा होता है, वो उसका ध्यान उसी में लगता है, भले ही उसको आप कुछ भी सिखाने का प्रयास करो। तो आज की शिक्षा में भी इसलिए बदलाव किया जा रहा है कि कई बार माता-पिता बच्चे की उस पे थोप देते हैं, कि उसको नहीं, ये नहीं, ये करना चाहिए। बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं सभी। सभी माता-पिता की एक ही ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा इंजीनियर या साइंटिस्ट बने और डॉक्टर बने। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि
100 में से 99 बच्चे जो है इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएँगे, उनमें से कोई 2% ही बन पाते हैं। लेकिन रुचि बच्चे की ज़रूर देखनी चाहिए कि उसकी रुचि किसमें है, तो कोई एक तस्वीरें खींचने वाला बच्चा भी किस प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बन गया था, तो वो सब बातें हैं कि उसने अपने कलाकारी में भी तो काफ़ी पैसा और मान और सम्मान कमाया, तो ऐसा हो सकता है इसलिए यहाँ पर मकबूल हुसैन ने अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी जो है वो सुनाने का प्रयास किया है। तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे प्रकार से। विशेष ज़्यादातर उर्दू शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग इस पाठ में हुआ है। आपने मुख्य जो उद्देश्य है इस पाठ का वो समझना है कि क्या है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग हैं, वो भी देख देख लेना है आपको कि नीचे वर्ड मीनिंग दिए गए होंगे बहुत सारे, जो आपको उर्दू शब्दों के माध्यम से आपके सामने आए थे। ये हैं सारे धार्मिक शिक्षा, मजहबी है, पाकीज़ी, पवित्रता, ईमानदारी, शुद्धता आदि शब्द है। अर्के-तिहाल एक यूनानी दवा का नाम है। सालन, ये रसेदार सब्जी की बात की गई है। ईले, टाल-मटोल करना, बहाना बनाना। अतर, इत्तर जो बताया था मैंने, सुगंधित, दिलकश, मन को खुश कर देने वाला या चित्ताकर्षक या मन को लुभाने वाला। पोर्ट्रेट हाथ की बनी हुई तस्वीर होती है, तो मेहतरानी, सफाई आदि तानी का काम करने वाली स्त्री होती हैं। स्केच पता ही है। सिजदा, माथा झुकाना, माथा टेकना, सिर झुकाना आदि है। टिंडेंट पेपर होता है, एक कागज होता है जो चित्र के लिए प्रयोग किया जाता है। रोशन ख्याली होती है, खुले दिमाग का व्यक्ति, अच्छे ख्याल रखने वाला आदि होता है। रिवायती, पारंपरिक होता है। तो ये इसके कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं यहाँ पर। ज़्यादातर मैंने आपको पाठ में पढ़ाते वक़्त समझा ही दिए हैं उनके विशेषार्थ। तो ये था हमारा पाठ, तो इसको आप तैयार कीजिए, पढ़िए, इसका अभ्यास कार्य भी भेज दिया जाएगा। आपको केवल अंतराल बुक से केवल 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने थे, और क्योंकि 2 में से ही हम प्रश्नोत्तर देंगे, 1 चैप्टर इसका भी छोड़ रखा है, और 3 में से 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने थे, तो 2 में मैंने पढ़ा दिए हैं, यानी आपकी दोनों पुस्तकें पूरी हो गई हैं। अब कुछ पत्राचार का काम रहता है और अनुच्छेद का काम रहता है, वो देखकर अभी बताएँगे। पहले इसकी ये कीजिए और आप इसके क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूँगा। तो आप उनको लिख लेना है और इस पाठ को एक बार आप सबको समझ लेना है। ओके।